पंकज जी, सवाल मेरा आपसे रहेगा, क्योंकि अब जो आंकड़े सामने आए हैं, जैसा कि आप दावा कर रहे थे कि जनता का भरोसा है, जनता हमारे साथ है, हरियाणा में 3 से 4 सीटें ऐसे हैं, कहीं पे 1.5 लाख का फासला, 1 लाख का फासला, क्या हो गया सर जनता के भरोसे का? पंकज जी, आप सुन पा रहे हैं मुझे? के आसपास का मार्जिन आप लोग बता पा रहे हैं और मैं आपके टीवी के माध्यम से सुन भी पा रहा हूं। हेलो जी पंकज जी। हेलो, शायद उन तक आवाज पहुंच नहीं पा रही, हम लौटेंगे, तकनीकी खामी सामने आ रही है। अजय जी, इस पर आप जवाब दीजिए। जनता के भरोसे का दम भरने वाले क्यों यहां पर उस फासले को पाटते नजर नहीं आ रहे हैं? इसका जिक्र शिवांगी ने किया। देखिए, ये पार्टीज की अपनी कैलकुलेशन होती है। जब आप पार्टी के कार्यकर्ता गलत जानकारी देते हैं या फिर अपने आका को खुश करने के लिए इस तरह की जानकारी देते हैं, तब इस तरह के रिजल्ट सामने आते हैं। हम जमीनी हकीकत की जो बात करते हैं या अंडर करंट की बात करते हैं, जब उससे इतर जानकारी होती है तब इसी तरह की चीजें आती हैं और प्रवक्ता उन्हीं जानकारी के आधार पर या उसी इनपुट के आधार पर टीवी चैनल में बोलते हैं। बाद में फिर उनके लिए बहुत मुश्किलें हो जाती हैं किस तरह से पार्टी का पक्ष रखें या बचाएं, या फिर तकनीकी खामी वाली समस्या भी सामने आ जाती है, समझ में नहीं आता क्या जवाब दें। तो मैं तो बहुत स्पष्ट बोलने वाला व्यक्ति हूं कि यहां पर जिस तरीके की इनको समझ में नहीं आया क्या बताएं, तो आपको अपने पार्टी के अंदर भी ना ओवरऑलिंग करने की जरूरत है। थोड़ा समझिए अपने आप को, जमीनी हकीकत को समझिए, अंडर करंट को समझिए, मुद्दों को समझिए, उसके बाद डेमोक्रेसी के अंदर जब चुनाव के अंदर जाइए। अदरवाइज आपके लिए बहुत मुश्किलें खड़ी होने वाली हैं और दूसरी पार्टी उसका फायदा उठाएगी और हमारे जैसे पत्रकार इसी तरह से बैठ के विश्लेषण करेंगे और आपको कहेंगे और आपको बुरा भी लग सकता है। लेकिन डेमोक्रेसी के अंदर आपको समझना बहुत जरूरी है कि आपके पास में इनपुट आ क्या रहा है। जब आप नकार देते हैं और आप ये समझते हैं कि नहीं यही सही है, तो ये ऐसा नहीं होता है। तो मुझे लगता है निधि, ये थोड़ा सा इनको यहाँ पर समझना चाहिए। जैसा भी कहा, हम सीख रहे हैं, हम समझेंगे, जानेंगे, तो ठीक है, सीखिए, समझिए। ये हो सकता है आपने सोचा हम पॉलिटिकल ब्रांडिंग कर लें या कम से कम नुकसान हमें हो, या भी आपने सोचा हो कि जब ये दो नेशनल पार्टियों का चुनाव है उसके अंदर हम बाहर खड़े हो जाएं, बाहर से खड़े होकर चुनाव को देखें, तो ये भी आपकी स्ट्रेटेजी हो सकती है। तो अपनी स्ट्रेटेजी का खुलासा कर दीजिए कि हमने अपने आप को अलग रखा, 2 पॉलिटिकल पार्टीज को आपस में लड़ने दिया और हमने इस तरह से अलग कर लिया अपने आप को। ठीक है, अजय गुलिया जी जेजेपी से। अजय जी, गठबंधन में रहते हुए चुनाव लड़ देते तो बेहतर रहता क्या? इस बारे में ये कहना चाहूंगा कि क्या बेहतर रहता, क्या बेहतर नहीं रहता। जो आज हमारे सामने उपलब्ध है, हमने जो रिसोर्सेज थे, जो हमारे पास कैंडिडेट थे, जो हमारा संगठन था, उसके बलबूते पर चुनाव लड़ा। हाँ, ये जरूर है कि हमें तैयारी करने का समय नहीं मिला, लेकिन देखिए, तो स्वामी विवेकानंद जी की एक लाइन है कि संघर्ष जीवन है और ठहराव मृत्यु। हमें निरंतर संघर्ष के पथ पर बढ़ते जाना है। लोकतंत्र की खूबसूरती है कि जो अगर कोई हमारे मुखालफत भी कर रहा है तो हम उसके साथ खड़े हैं, क्योंकि डेमोक्रेसी, लोकतंत्र उसको हमारी मुखालफत करने की इजाजत देता है। अब मैं एक चीज जरूर कहना चाहूंगा, देखिए, जो हमें नुकसान हुआ चुनाव के अंदर, हम लोगों ने बहुत बेहतरीन चुनाव लड़ा, लेकिन लोगों के मन में एक बात समझ में नहीं आई कि जिस चीज के लिए दुष्यंत जी को दोषी मान रहे थे, किसान आंदोलन, किस कानूनों के लिए, जब वो वापस हुए तो क्रेडिट भी दुष्यंत जी को मिलना चाहिए था, लेकिन वो मिला नहीं। हरियाणा में सबसे ज्यादा फसलें एमएसपी पे खरीदी जा रही हैं, किसान के खाते में सीधा पैसा गया। ये फैसला दुष्यंत जी का था, फिर पूरे देश ने इसको लागू किया कि किसान के खाते में सीधा पैसा जाना चाहिए। तो कई चीजों का हम समझा नहीं पाए, हम शायद लोगों तक ये बात पहुंचा नहीं पाए, इसमें हमारी भी कहीं कमी रही होगी। जरूर इस बात को लेकर के चिंतन करेंगे, लेकिन लोकतंत्र में जो सबसे बड़ा फैसला होता है वो लोगों का होता है। लोगों का फैसला सिर माथे, हम लड़ेंगे। हम पिछला भी लोकसभा चुनाव लड़े थे, नतीजे हमारे पक्ष में नहीं आए थे, हमारी आशा के अनुरूप नहीं आए थे, लेकिन विधानसभा चुनाव में हमने अच्छा प्रदर्शन किया था। लोगों के आशीर्वाद से 17% वोट हमें मिले थे, 10 सीटें हमारी आई थी। हम जरूर इस पर चिंतन करेंगे, लेकिन हम संघर्ष के साथी हैं, दोबारा संघर्ष करेंगे और कोशिश करेंगे कि हम लोग अच्छा प्रदर्शन करें और हरियाणा के हितों के फैसले लें। अब रिजल्ट कुछ भी, आपको ये मौका मिल पाए, जो तैयारियों का अभाव आप फिलहाल बता रहे हैं। अजय शर्मा, आपका रिएक्शन?
देखिए, जिस तरीके से कह रहे हैं, मैं दुष्यंत चौटाला को लेकर जिक्र किया, उन्होंने अपना जो पक्ष रखा, एक बहुत ही जो है एक डिफेंसिव जो है मोड है इनका। मैं थोड़ा इनसे समझना चाहता हूं कि आपने जो अपनी रणनीति बनाई, जैसा अभी आप जिक्र कर रहे थे, पार्टी की इंटरनल रणनीति, जो आपने जो रणनीति मैंने पार्टी को ध्यान रख के बनाई या जनता को ध्यान में रख के बनाई? क्योंकि आप कह रहे हैं कि डेमोक्रेसी के अंदर जनता मुख्य होती है। यदि जनता ही मुख्य होती तो जनता को ध्यान में रखकर रणनीति बनानी चाहिए थी। आपको सारे फैसले जो है जनता को ध्यान में रखकर लेने चाहिए थे, कि वोट तो फाइनली जनता ही देगी आपको। यदि आप पार्टी की रणनीति या पार्टी की पॉलिसीज को या पार्टी के एजेंडे को जनता पर थोप देना चाहते हैं, और जिसको आपने थोपा उसको नकार दिया जनता ने यहाँ पर, तो मैं समझता हूं कि आपको यहाँ पर रणनीति बदलनी पड़ेगी। तभी आपकी पार्टी किसानों की या फिर जनता की हितैषी पार्टी कहलाएगी। तो यानी कि यहाँ आपको समझना पड़ेगा कि आपको अपनी रणनीति बदलनी है, यानी कि समय के साथ आपको चलना पड़ेगा। जो खाटी राजनीति आप कर रहे हैं, या जिसको कहते हैं 50 साल पहले वाली या 40 साल पहले वाली। बिल्कुल अजय जी, शिवांगी मेरी सहयोगी है, न्यूज रूम से लगातार तमाम डिटेल्स आप तक पहुंचा रही है, उनका एक सवाल है। ओवर टू यू शिवांगी। बिल्कुल अजय जी, आपसे ये जानना चाहूंगी, आप कह रहे हैं कि जो जनता है वो सब कुछ जानती है, और किस तरह से आप देखिए कि इस बार माहौल बदला है, लेकिन आप इसमें भी कोई दो राय नहीं होगी कि देखिए INDA गठबंधन का कहीं ना कहीं गठन ही इसलिए हुआ था कि NDA और खासकर जो मौजूदा सरकार है उसको जवाब दिया जाए। लेकिन अब अपने वजूद की लड़ाई लड़ती हुए INDA गठबंधन नजर आ रही है। जो इसकी नींव रखने वाले थे नीतीश कुमार, वो मौजूद नहीं है, ममता बनर्जी नहीं आती, तो जनता में मैसेजिंग तो गई, और ये शुरुआती रुझान है। अगर कोई खुश होना चाह रहा है तो उसे इंतजार करना होगा। इस पर आपकी प्रतिक्रिया जानना चाहूंगी। देखिए, बिल्कुल आप सही कह रहे हैं कि जिस तरीके से नीतीश कुमार का हम बार बार जिक्र कर रहे हैं, ममता बनर्जी की हम बात करते हैं, या मायावती की हम बात करते हैं, तो ये चाहे हम जम्मू कश्मीर में चले जाएं, वहां पर हम बात करते हैं, फारूक अब्दुल्ला की हम बात करते हैं, तो ये समझना होगा कि आखिरकार जब आप अपने पॉलिटिकल फायदे के लिए, यानी कि जनता में एक मैसेज गया कि आप अपने पॉलिटिकल फायदे के लिए एकजुट होना चाहते हैं और चुनाव जीतना चाहते हैं, जनता से आपको कोई मतलब नहीं है, उसके लिए आप जो है अलग तरह की स्ट्रेटेजी लेकर आए हैं, तो जनता ने नकार दिया आपको। और जो भारतीय जनता पार्टी या फिर NDA को नुकसान हुआ है, जो चुनावी भाषणों अजय जी, नकारने की अगर हम बात करें तो देखिए, जम्मू कश्मीर में 40 साल का रिकॉर्ड टूटा है, बंपर वोटिंग हुई है, लेकिन महबूबा मुफ्ती आपकी जानकारी के लिए बता दूं पीछे चल रही है। तो कहीं ना कहीं ये मैसेजिंग गई है जनता के बीच, जो कुछ भी घट रहा था उसका असर देखने को मिला है। बिल्कुल, देखिए जिस तरीके से वोटिंग हुई थी, मैं पहले फेज की वोटिंग में भी, दूसरे फेज की वोटिंग में भी जिस तरह से वोटिंग हुई, और घाटी में जिस तरीके से 3 सीटों पर चुनाव हुआ, वहां पर वो बता रहा था कि वहां बहुत बड़े बदलाव की तरफ संकेत दे रहा है। चाहे नेता कुछ भी कहे या पॉलिटिकल पार्टीज कुछ भी कहे, स्पोक्स पर्सन कुछ भी कहे, लेकिन जब रिपोर्टर्स बताता है, ग्राउंड पर खड़े होकर जनता बोलती है, वही सच होता है, वही वोट में कन्वर्ट होता है। इस बार जनता ने वही किया है। तो इंडिया गठबंधन को सोचना होगा, इस तरह के गठबंधन पहले भी बने हैं और वो धराशायी हो गए, इस बार भी बना। यदि एक अम्ब्रेला के नीचे आकर खड़ा होना था और आपको जनता का हितैषी बनना था, तो शायद आपको अलग तरह की पिक्चर देखने के लिए मिलती। जैसे दिल्ली की हम बात करते हैं, दिल्ली के अंदर राहुल गांधी या फिर अरविंद केजरीवाल एक मंच में दिखाई नहीं दिए, रैलियों में पार्टी के कार्यकर्ता एक साथ दिखाई नहीं दिए, बहुत कम दिखाई दिए। तो जनता को समझ में आता है। बात करें अजय जी, एक आखिरी सवाल आपसे लूंगी, अखिलेश यादव की बात कर लेते हैं ना। जब न्याय यात्रा चल रही थी उत्तर प्रदेश में, अखिलेश यादव ने क्या कह दिया? उन्होंने सिरे से निकाल दिया। उन्होंने कहा जब तक आप कितनी सीटें हैं उस बंटवारे पर बातचीत नहीं होती है, मैं आपकी यात्रा का हिस्सा नहीं बनूंगा। तो मनमुटाव तो हर जगह देखने को मिला। नहीं, मैं इसको मनमुटाव नहीं कहूंगा शिवांगी, इसको मैं जो है एक डरा हुआ सहमा हुआ नेता कहूंगा, जो अपना वोट शेयर खोना नहीं चाहता था। उसको लगता था जो मेरा मुस्लिम वोटर है या यादव वोटर है वो छिटक जाएगा। तो जो आपस में जो गठबंधन होते हैं, इसके अंदर अपना वोटर खोने का भी डर होता है। यही डर जो है ममता बनर्जी के अंदर था, इसलिए उन्होंने इंडिया गठबंधन के साथ में अलायंस नहीं किया। यही डर जो है मायावती के अंदर था, उन्होंने नहीं किया। उन्होंने सोचा कि इस चुनाव के अंदर यदि मेरा जो वोटर है, जो कोर वोटर है, ओबीसी या SC ST अगर वापस मिल जाता है मुझे, तो शायद थोड़ा सा मैं सर्वाइव कर जाऊंगी। अजय जी, हमारे रिपोर्टर्स इस बीच ग्राउंड पर डिप्लॉयड हैं, इतनी धूप में रिपोर्टिंग कर रहे हैं और स्ट्रांग रूम से बाहर सारी अपडेट्स दे रहे हैं।